स्प्रिंग सीजन हिंदी डब एनिमे फैंस के लिए इतना भी कुछ खास नहीं था, पर ये न्यू एनिमे सीजन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि समर 2025 में हमें देखने को मिलेंगे 17 से भी ज्यादा हिंदी डब एनिमेस। और आज के वीडियो में हम उनके बारे में ही डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुमसे कोई अच्छा एनिमे मिस ना हो जाए। शुरू करते हैं रिटर्निंग सीरीज से क्योंकि इस सीजन में आधे से ज्यादा तो रिटर्निंग एनिमे ही है, जिसमें सबसे पहले है डांडाडान सीजन 2 जो सीजन 1 से भी ज्यादा क्रेजीनेस के साथ फिर से वापस आ रहा है। एंड मुझे नहीं लगता इसके बारे में और कुछ बताने की जरूरत है, ये क्रंचीरोल पर एड होना चालू भी हो चुका है। साकामोटो डेज भी काफी जल्दी वापस आ चुका है सीजन 1 के पार्ट 2 के साथ। एंड ट्रेलर से तो लग रहा है इस बार भी हमें धमाकेदार एक्शन कॉमेडी देखने को मिलने वाला है और एनिमेशन में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है लग रहा है। नेक्स्ट है समर 2025 का वो एनिमे जिसको लेकर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2। एंड ऑनेस्टली फर्स्ट एपिसोड के बारे में मैंने जो सोचा था ये उससे भी ज्यादा बढ़िया निकला। पहले तो वो कैंडी स्टिक वाला सीन एंड फिर मरीन का बनी गर्ल आउटफिट, डैम यार, पहले एपिसोड में ही इतना ज्यादा फैन सर्विस था, तो फिर आगे जाके चीजें कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मैं तो सोच भी नहीं सकता। रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 फैन सर्विस की बात कर रहे तो इसे कैसे बोल सकते हैं, राइट। सीजन 4 भी कमीने काजुया के ठरकीपन से भरा हुआ है ऑब्वियसली, पर इस बार ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम पर जाने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि वो इस बार वाटर पार्क स्पा में जाने वाले हैं, मतलब स्विम सूट शो के लिए तैयार रहना। काइजू नंबर 8 सीजन 2 स्टोरी काफका के काइजू होने का सीक्रेट सभी को पता चलने के बाद से ही कंटिन्यू करने वाला है। और सुनने में तो आ रहा है इसमें सीजन 1 से भी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें हमें काइजू नंबर 9 एंड दूसरे काइजू से रिलेटेड और भी चीजें जानने को मिलेंगे। डॉक्टर स्टोन साइंस फ्यूचर कोर 2, अगर तुम कुछ टाइम से एनिमेस देखते हो तो तुमने डॉक्टर स्टोन का नाम जरूर सुना होगा, और जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सेटिंग्स पे बेस्ड एनिमे है जहाँ पे एक दिन सभी इंसान पत्थर में बदल जाते हैं। अगर सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है और साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, इसे एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड इनके अलावा और भी 4 एनिमे है जो रिटर्न आए हैं, जिनको एक्सप्लेन करके मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सो उनके बारे में फटाफट बता देता हूँ। अ कपल ऑफ कुको सीजन 2, रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन सीजन 2, टॉयलेट बाउंड हानाको-कुन सीजन 2, एंड अब आखिरी रिटर्निंग एनिमे है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस। पर इसके हिंदी डब के बारे में क्रंचीरोल ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन इसका सीजन 1 हिंदी डब में है, सो आज नहीं तो 2 महीने के बाद इसका भी हिंदी डब जरूर आएगा। सो ये थे सारे रिटर्निंग एनिमेस, और अब आगे बढ़ते हैं न्यू एनिमे की तरफ, जिसमें सबसे पहले इस सीजन का सबसे प्रॉमिसिंग एनिमे गाचिया कुता। कहानी एक ऐसे दुनिया की जहाँ पे अमीर और गरीबों को एक वॉल की मदद से सेपरेट करके रखा जाता है, जहाँ पे रहता है रूडो जो अमीरों के कचरे से चीजें ढूंढकर अपना गुजारा करता है। लेकिन एक दिन उसे एक मर्डर के चक्कर में फंसा के कचरे से भरे हुए खाई में मरने के लिए फेंक दिया जाता है, पर रूडो बच जाता है और उसको उसी कचरे से ओपी पावर्स मिलते हैं। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, सो अगर तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये क्रंचीरोल पर ऑलरेडी एयर हो रहा है, चेकआउट कर सकते हो। फिर है क्लिप्टस, जब एक पावरफुल डीमन इंसानों से नफरत की वजह से पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला होता है। उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होने के बाद वो डीमन पता नहीं क्यों इस बच्चे को पालना चाहता है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है भविष्यवाणी हुई है यही बच्चा फ्यूचर में इस डीमन को मारने वाला है। इसका पेसिंग और एनिमेशन दोनों ही बढ़िया है एक फैंटेसी एनिमे के हिसाब से, एंड स्टोरी भी थोड़ा बहुत यूनिक है, और फर्स्ट एपिसोड मुझे तो बढ़िया लगा। इसके बाद है 2 ऐसे एनिमे जो पहले रिलीज हो चुके हैं पर उनका हिंदी डब अभी आ रहा है, जिसमें सबसे पहले एक इसी का एनिमे द ग्रेट क्लेरिक जो 2023 में रिलीज हुआ था, और दूसरा भी इसी का एनिमे जैसा ही है, इवन गिवन द वर्थलेस अप्रेजल स्किल आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसी साल विंटर सीजन में आया था।
नेक्स्ट है बहुत ही प्लेन और सिंपल स्टोरी के साथ न्यू सागा। एक ब्रूटल वॉर के बाद कायल फाइनली डीमन किंग को हराने में कामयाब हो जाता है, पर उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन कायल मरने की जगह एक क्रिस्टल की वजह से 4 साल पीछे चला जाता है, जहाँ पे वो अपने मरे हुए प्यार को वापस जिंदा पाता है। एंड फिर कायल फ्यूचर के नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने का ठान लेता है। इसका स्टोरी सिंपल होने के बाद भी प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही सही लगा मुझे, और ऊपर से एनिमेशन भी बढ़िया है। अगर सिंपल फैंटेसी एनिमे में इंटरेस्टेड हो, इसे जरूर चेकआउट करना। क्या तुम्हें हॉरर एनिमे पसंद है? अगर हाँ, तो तुम्हारे लिए नेटफ्लिक्स लेकर आ चुका है द समर हिकारू डाइड। जापान के एक छोटे से विलेज में रहते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स योशिकी और हिकारू, जो बचपन से साथ में ही बड़े हुए हैं और हमेशा एक साथ ही रहते हैं। लेकिन एक दिन हिकारू माउंटेन से वापस आने के बाद कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगते हैं, जिसके बाद ही असली बवाल शुरू होता है। बहुत टाइम से मैंने एक अच्छा हॉरर एनिमे नहीं देखा था, जिसकी वजह से इसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगला एनिमे है द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद डेनिस अपना ट्रू पैशन कुकिंग को फॉलो करने का डिसाइड करता है और एक छोटे से विलेज में अपना रेस्टोरेंट खोलता है। पर ये कोई एवरेज ईटरी बिल्कुल भी नहीं है, जो इसे देखने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। ये बहुत ही चिल्ड एनिमे है, जिसमें हमें फैंटेसी वर्ल्ड का एक अलग साइड देखने को मिलता है। सो अगर तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ नहीं है तो इसे ट्राई कर सकते हो। फिर है लेवेंथन, जो किसी सी क्रीचर और उसके ऊपर के वॉर के ऊपर होने वाला है, जिसमें मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं देखने वाला। मगर तुम चाहो तो इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है अर्थबाउंड मोल। मोगारू खुद को एक हार्मेट मानता है, जिसे एक इंसिडेंट की वजह से आफ्टर लाइफ से बैन कर दिया गया है, और अब वो दुनिया में घूम घूम के अपने लैंटेन के अंदर भूतों को इकट्ठा करता है, फिर से वापस आने की उम्मीद में। इसमें कई सारे योगा, स्पिरिट और घोस्ट वगैरह जैसे सुपरनेचुरल चीजें होने के बावजूद ये अपने कॉमेडी पर ज्यादा फोकस करता है, और इसका एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और सभी एनिमे का अभी तक हिंदी डब रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए कौन, कब और कहां पर आने वाला है कमेंट सेक्शन में डिटेल पिन कर दिया है। जैसे जैसे और भी इंफॉर्मेशन आएगा उसे अपडेट कर दूंगा, सो कमेंट एक बार चेक कर लेना। एंड अगर तुम्हें और भी हिंदी डब एनिमेस के बारे में जानना है, इस वीडियो पर क्लिक करो एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड सायोनारा।